अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और रोज़े भी आप लोग के अच्छे जा रहे होंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So today is our 7th lecture of Introduction to Entomology and today is Monday 27th April 2020। सो आज ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज कल मुझसे रह गया था, तो आज मैं 2 लेक्चर दे रहा हूँ। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड इन द लास्ट लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड ऑल द beneficial and harmful aspects of insects. So from now on we will start the studying morphology of insects, like studying the outer parts of insect body. Like in morphology we study about the exoskeleton of insect, we study about the head, the compound eyes, the antennae, and all the external parts of insect body, in which we have legs, we have wings, so all of them. So today we start with the morphology of insects. So the very first thing that we will study is the body wall or integument of insects, कि like the जो बॉडी वॉल है इंसेक्ट की या आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में। सो बॉडी वॉल और इंटीगुमेंट ऑफ इंसेक्ट, हम इंटीगुमेंट भी कहते हैं और बॉडी वॉल भी कहते हैं। सो बॉडी वॉल फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इंसेक्ट बॉडी, लाइक इट इज सिमिलर टू द स्किन इन ह्यूमन बीइंग। जिस तरह हमारी बॉडी में स्किन है विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी, सो that body wall integument is same in insect, like this body wall is the outermost covering of insect body. uh, it is very hard and is divided into different sclerites by different sutures। ठीक है, तो ये बहुत एक तो हार्ड होती है। यू गाइज माइट हैव सीन इट, कि आप लोगों ने ये देखी होगी और फील किया होगा कि जब भी आप इंसेक्ट को पकड़ें, कोई भी लाइक बीटल्स वगैरह को, तो उनके ऊपर से बॉडी वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एक्सेप्ट फ्यू के इंसेक्ट्स के लाइक जो किसी में सॉफ्ट भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इंसेक्ट्स में जो बॉडी वॉल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और वो डिफरेंट स्क्लेराइड्स में डिवाइड हुई होती है बाय डिफरेंट सूचर्स। नाउ व्हाट आर स्क्लेराइड्स एंड व्हाट आर सूचर्स? सो ये स्क्लेराइड्स और सूचर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इंसेक्ट की बॉडी अगर आप देखें तो उसके लाइक अगर हम हेड का देखें तो ये हेड में डिफरेंट पोर्शंस में आपको डिवाइडेड नज़र आएगा। ठीक है, लाइक ये एक पार्ट है, ये पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट, और ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में आपको हेड डिवाइड होगा। ये लेटरल साइड ऑफ हेड है हमारे पास। सो अब ये जो ईच पार्ट है, दिस ईच पार्ट इज नोन एज स्क्लेराइड, and the division that is dividing the insect body into different sclerites, this is known as suture। like ये एक स्क्लेराइट है एंड दिस इज अनदर स्क्लेराइट, और ये जो दरमियान में डिवाइड कर रहा है इसको, ये हमारे पास सूचर है। ये हम डिफरेंट इंसेक्ट जब पढ़ेंगे ये डिफरेंट सूचर और स्क्लेराइट्स का के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि क्या चीज़ स्क्लेराइट है और क्या चीज़ सूचर। लाइक अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्क्लेराइट है, ये हमारे पास स्क्लेराइट है, ये दरमियान में हमारे पास सूचर है। ठीक है, लाइक अगर हम थोरैक्स पे देखें तो ये आपको नजर आ रहे हैं जो लाइंस हैं, दीज आर सूचर्स while it is dividing the thorax into different parts, like ये एक स्क्लेराइट है, ये वाला स्क्लेराइट है, एक ये स्क्लेराइट, ये स्क्लेराइट। ठीक है, तो हमारे पास बॉडी, इंसेक्ट बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट स्क्लेराइट्स और डिफरेंट सूचर्स होते हैं। स्क्लेराइट्स क्या कहते हैं कि हमारे पास इंसेक्ट बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड है और हर पार्ट को हम स्क्लेराइट कहते हैं, और वो एरिया या वो डिवीजन जो उनको डिवाइड कर रही है उसको हम सूचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास एक तो बॉडी वाला आउटर मोस्ट कवरिंग है इंसेक्ट की, दूसरा ये बहुत हार्ड है और डिफरेंट स्क्लेराइड्स और डिफरेंट सूचर्स में डिवाइडेड है। अगर हम फंक्शंस पढ़ें बॉडी वॉल के, द फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्ट एज अ एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट बॉडी। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ skeleton in animals, like we have endoskeleton and exoskeleton। endoskeleton which is present in ह्यूमन बॉडी के, लाइक हमारे पास स्केलेटन जो हमारे बोन्स वगैरह है वो अंदर हैं, और हमारे पास जो फ्लैश और मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटन से बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास दूसरा जो टाइप है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन में क्या होता है कि मसल्स वगैरह वो सारे अंदर होते हैं और हमारे पास स्केलेटन जो है वो बाहर होता है। ठीक है,
स्केलेटन हम कहते हैं किसे, स्केलेटन इज दैट वेरी पार्ट टू विच स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड। ठीक है, स्केलेटन हम किसे कहते हैं, स्केलेटन का अगर हम लोग फंक्शन पढ़े, एक तो क्या करते हैं कि ये इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स या डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा मूवमेंट में मदद देता है, मूवमेंट और लोकोमोशन में। ठीक है, मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क क्या है ये भी आप लोग को मैं यहाँ समझाता चलूँ। मूवमेंट है लाइक आप अपना सर हिला रहे हो, बाजू हिला रहे हो, ये मूवमेंट है आपके पास। लेकिन लोकोमोशन उसको कहते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाओ। लाइक जो आपके पास लेग्स आपको हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। ठीक है, लाइक आप एक जगह ठहरे हैं और आप दूसरी जगह चल के जा रहे हो, ये आप लोकोमोशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक जगह ठहर के अपनी बाजू हिला रहे हो या वहीं पे ठहरे ठहरे आप टांगे हिला रहे हो, तो इसको हम फिर मूवमेंट कहेंगे। तो स्केलेटन का फंक्शन है कि वो एक तो हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद देता है, दूसरा वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और मूवमेंट और लोकोमोशन में किस तरह मदद देता है कि उसके साथ स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं, और उन स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारे पास उसके डिफरेंट जो इंसेक्ट है उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और उसमें लोकोमोशन आती है इंसेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है हमारे पास बॉडी बॉल का, इट इज दैट इट act as an exoskeleton of insect body। ठीक है, जो सेकंड हमारे पास है, इट गिव्स शेप टू द इंसेक्ट बॉडी लाइक आउटर मोस्ट कवरिंग है। आपने जिस तरह पढ़ा होगा कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है तो वो सेल को शेप देती है। इसी तरह प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है तो वो प्लांट सेल को शेप दे रही है। ठीक है, तो इसी तरह चूंकि बॉडी वॉल इंसेक्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ये इंसेक्ट को शेप भी देती है। लाइक जिस शेप की बॉडी वॉल होगी उसी शेप का इंसेक्ट होगा। दूसरी चीज, इट गिव स्ट्रेंथ टू द इंसेक्ट बॉडी। इन स्ट्रेंथ मीन्स ताकत वगैरह देती है। ठीक है, उसको तवानाई नहीं, ताकत देती है। एंड इट गिव सपोर्ट टू इंसेक्ट बॉडी, और सपोर्ट भी देती है। सपोर्ट लाइक किस तरह कि अगर हमारे पास आप खुद इमेजिन करें कि अगर आपकी बॉडी में स्केलेटन ना हो तो क्या आप खड़े रह पाओगे? आपको सपोर्ट मिलेगी? नहीं रह पाओगे, बिकॉज आपका बॉडी में स्केलेटन नहीं है, बोन्स वगैरह ना हो तो आप खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं खड़े रह सकते, ना ही बैठ सकोगे, बिकॉज वो सपोर्ट खत्म हो गई है। तो चूंकि बॉडी वॉल एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम कर रही है तो वो इंसेक्ट बॉडी को शेप भी दे रही है, सपोर्ट भी दे रही है। बिकॉज स्केलेटन का एक सबसे बड़ा फंक्शन ये भी है कि वो बॉडी को सपोर्ट देता है। लाइक आप बैठ रहे हो या खड़े हो तो वो इस पोजीशन में आपको सपोर्ट देता है और आपको बैठने और खड़े होने या चलने के काबिल बनाता है। दूसरा, स्केलेटन मूवमेंट में मदद देता है, लोकोमोशन वगैरह में मदद देता है। अच्छा, जो थर्ड फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर मसल अटैचमेंट। लाइक चूंकि स्केलेटन के तौर पे काम कर रहा है तो हमारे पास स्केलेटन के साथ ही हमारे पास स्केलेटल मसल अटैच होते हैं। तो हमारे पास जो है बॉडी वाला इंटीगुमेंट जो है वो हमारे पास मसल अटैचमेंट के लिए भी साइड प्रोवाइड करता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल लेग्स हैं या जहाँ भी जो भी ऑर्गन है इंसेक्ट बॉडी का, उसके जो मसल जो हैं वो हमारे पास किसके साथ अटैच होंगे? बॉडी वॉल और इंटीगुमेंट के साथ। क्यों? बिकॉज इट इज द एक्सोस्केलेटन, और हमारे पास मसल जो हैं वो स्केलेटन के साथ ही अटैच होते हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है? इट ऑल्सो प्रिवेंट इंसेक्ट फॉर डेसिकेशन फ्रॉम डेसिकेशन, सॉरी। अच्छा, ये हमारे पास इंसेक्ट को डेसिकेशन से भी महफूज रखता है। डेसिकेशन हम किसे कहते हैं? डेसिकेशन हम कहते हैं कि लाइक जो डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, या डेसिकेट हो जाना, सिंपली अगर इसका लफ्जी मतलब लें तो खुश्की। ठीक है, खुश्की कब होती है कि जब, या अगर हम इसका इस सेंटेंस में मतलब देखें बायोलॉजी के हिसाब से तो ये इसमें इसका मतलब आ रहा है डिहाइड्रेशन का। लाइक हमारे पास इंसेक्ट चूंकि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मोस्टली इंसेक्ट जो है वो लैंड पे रहते हैं और टेरेस्ट्रियल हैं। तो अब क्या होता है कि जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनको सबसे बड़ा मसला रहता है वाटर की शॉर्टेज का। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट एडाप्टेशंस होती हैं कि किस तरह वाटर को बचाया जा सके। इसी तरह हमारे पास इंसेक्ट्स में ये जो बॉडी वॉल है ये इंसेक्ट को डेसिकेशन प्रिवेंट करती है। किस तरह प्रिवेंट करती है? लाइक हमारे पास जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल है उसमें क्यूटिकल होता है, वो क्यूटिकल से बनी हुई होती है, उसको हम क्यूटिकल कहते भी हैं। ठीक है,
ठीक है, तो हमारे पास बॉडी वॉल जो है वो इंसेक्ट को डिहाइड्रेशन से बचाती है, लाइक क्योंकि ये क्यूटिकल से बनी होती है और क्यूटिकल हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। लाइक अगर हम प्लांट्स में देखें तो हमारे पास प्लांट्स के लीव्स के ऊपर भी क्यूटिकल होती है टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस, कि हमारे पास प्लांट्स में हर जगह से वाटर लॉस ना हो, सिर्फ जो स्टोमेटा है उसके थ्रू वाटर लॉस होता है और उसकी भी कंट्रोल होती है, लाइक गार्ड सेल्स होते हैं और वो वाटर की इन एंड आउट को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी वॉल का, वो ये है कि इंसेक्ट को डिहाइड्रेशन से भी बचाती है। वो वाटर जो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर है उसको बाहर आने से रोकती है। और वो किस तरह रोकती है, बिकॉज इसकी कुछ कंपोजिशन ऐसी है कि पानी बाहर नहीं आता। अच्छा, जो फिफ्थ वन इसका फंक्शन है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द इंसेक्ट। जो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि चूंकि ये एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम कर रही है, तो अब स्केलेटन का एक फंक्शन ये भी है कि ये इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वाइटल ऑर्गन्स हम किसे कहते हैं, कि वो ऑर्गन्स के जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल ना हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की। लाइक हमारे पास अगर हैंड है, लेग है, तो ये ऑर्गन तो है बट इट इज नॉट वाइटल ऑर्गन। किसी की अगर लेग कट हो जाए तो वो सर्वाइव कर सकता है, बट अगर किसी का लिवर ना हो तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, लंग्स ना हो तो सर्वाइवल नहीं हो सकता, इस तरह ब्रेन या हार्ट ना हो। तो ये सारे ऑर्गन जिनके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल ना हो ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या कहते हैं, कि ये हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स है। तो हमारे पास बॉडी वॉल जो है वो एक तो एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम कर रही है, तो चूंकि एक्सोस्केलेटन है तो वो सपोर्ट भी दे रही है बॉडी को, स्ट्रेंथ भी दे रही है, शेप भी दे रही है, वो मसल अटैचमेंट के लिए साइड भी प्रोवाइड कर रही है, और वो वाइटल ऑर्गन जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट भी कर रही है। इसके अलावा जो उसका फंक्शन है कि वो इंसेक्ट बॉडी को डेसिकेशन, उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह है कि वो डेसिकेशन से भी प्रिवेंट कर रही है और इंसेक्ट बॉडी को डिहाइड्रेशन वगैरह से बचा रही है और अंदर के पानी को बाहर नहीं आने देती, ताकि इंसेक्ट की बॉडी में पानी की कमी ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसमें स्क्लेराइड्स और सूचेस हमने पढ़े थे। अब हम मूव करते हैं, इफ वी take a look on the structure and chemical composition of insect body wall. So integument of insect is composed of three main layers. The first one is cuticular layer, the second is epidermal layer, and the third is the basement membrane. So we will study these three layers one by one in detail. So the very first layer is the cuticular layer. So cuticular layer, it is the outermost non-cellular layer secreted by epidermis and is the site of body where complex biochemical reactions takes place. ठीक है, हमारे पास जो क्यूटिकुलर लेयर है, हमने कहा तीन लेयर्स हैं, क्यूटिकुलर लेयर, एपिडर्मल लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन तीनों में सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है क्यूटिकुलर लेयर, और ये हमारे पास नॉन सेलुलर लेयर है। लाइक इसमें कोई सेल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, ये नॉन लिविंग लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर है। लाइक इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स और इसमें सेल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। एंड इट इज अ साइट ऑफ बॉडी वेयर कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। क्योंकि इसमें सेल्स नहीं है, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स और डिफरेंट किस्म के कंपाउंड से बनी हुई है, तो जब वो कंपाउंड आपस में डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी करते रहते हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस। हम मेटाबॉलिक नहीं कहेंगे बिकॉज चूंकि ये इसमें सेल्स नहीं है, और हम मेटाबॉलिक रिएक्शन उसी को कहते हैं जो किसी लिविंग सब्सटेंस के अंदर हो रहे हो। तो हमारे पास चूंकि ये नॉन सेलुलर और नॉन लिविंग लेयर है, तो इधर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं कहेंगे, रादर वी से दैट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस के केमिकल्स के दरमियान रिएक्शन हो रहे हैं लेकिन हो किसी लिविंग बॉडी के ऊपर रहे हैं, तो हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद so when cuticle is newly formed it is elastic but with time it become hard at certain areas by sclerotization and form body wall plates or sclerites। ठीक है, कि हमारे पास जब न्यूली फॉर्म्ड जो इंसेक्ट होता है या जब क्यूटिकल नई नई बन रही होती है, इधर एक और बात चीज है कि सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस। ठीक है, हमारे पास क्यूटिकल कौन बनाता है, वो हमारे पास एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकुलर लेयर जो है सिक्रीट करती है। लाइक जिस तरह आप लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वही सेल वॉल को सिक्रीट करती है, और सेल वॉल भी हमारे पास क्या था, ठीक है, वो आउटर मोस्ट लेयर थी। तो इसी तरह क्यूटिकुलर लेयर भी जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, नॉन सेलुलर है कि सेल्स प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, इसको भी सिक्रीट कौन कर रहा है, इसको सिक्रीट कर रहा है एपिडर्मिस लेयर। मींस कि हमारे पास क्यूटिकुलर लेयर जितनी भी है वो एपिडर्मिस लेयर बना रही है।
और इसमें डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जब हमारे पास न्यूली नई नई जो है एपिडर्मिस जो है वो नई नई जो क्यूटिकल सिक्रीट करती है वो हमारे पास इलास्टिक होती है। क्यों इलास्टिक होती है वो भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास जो क्यूटिकल है वो हार्ड होती जाती है एट सर्टेन एरियाज। कुछ जगहों पे वो हार्ड होती है और कुछ जगहों पे सॉफ्ट रहती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप के वो कहाँ पे कौन सा स्क्लेराइड बना रही है और किस प्रोसेस के थ्रू हार्ड होती है, बाय स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हार्ड होती है एंड फॉर्म बॉडी वॉल प्लेट्स और स्क्लेराइड्स। और हार्ड होके वो क्या करती है, डिफरेंट स्क्लेराइड्स और बॉडी वॉल की प्लेट्स बनाती है। ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्क्लेराइड्स वगैरह मैं आपको बताए हैं कि ये हमारे पास क्या होती है कि जब न्यूली फॉर्म्ड क्यूटिकल होती है तो वो इलास्टिक होती है, लेकिन बाद में वो कुछ जगहों से और कहाँ से, जहाँ जहाँ स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होके वहाँ वहाँ से वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। लाइक अगर हम इंसेक्ट के एब्डोमेन को देखें, ठीक है, तो अगर आप एब्डोमेन पे गौर करें तो आपने कभी इंसेक्ट को पकड़ा हो तो एब्डोमेन जो हमारे पास वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है एब्डोमेन? बिकॉज एब्डोमेन पे जो है हमारे पास स्क्लेराइड्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, एब्डोमेन का जो पूरा सेगमेंट है वो उसी तरह पूरा सेगमेंट ही प्रेजेंट होता है और उसमें कोई स्क्लेराइड्स प्रेजेंट नहीं होते। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाऊं, ठीक है, तो लाइक अगर आप इधर देखें तो हमारे पास ये एब्डोमेन है, तो ये हमारे पास एब्डोमेन के डिफरेंट सेगमेंट्स है, लेकिन आप सारे सेगमेंट देखें तो वो एक ही पीस है, उसके दरमियान कोई भी आपको डिवीजन नजर नहीं आएगी। ये जो आपको डिवीजन नजर आ रही है हमारे पास जॉइंट्स है और डिफरेंट सेगमेंट्स उन जॉइंट्स के थ्रू अटैच है, तो इनको हम स्क्लेरोटाइजेशन नहीं कहते। हमारे पास स्क्लेरोटाइजेशन उसको कहते हैं कि हमारे पास लाइक एक ही प्रोथोरेक्स है और वो प्रोथोरेक्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, मिजोथोरेक्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो, हमारे पास मेटाथोरेक्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो। लाइक अगर आपको ये डिवीजन नजर आ रही है तो ये हमारे पास अलहदा डिफरेंट सेगमेंट है, ये हम लेग में पढ़ेंगे, ये अलहदा सेगमेंट है, ये अलहदा सेगमेंट है। तो ये जो दो आपस में ज्वाइंट हुए हैं, ये मिले हुए हैं, ये ज्वाइंट्स के थ्रू मिले हुए हैं, इनको हम ज्वाइंट कहते हैं, सूचर नहीं कहते। लाइक ये हमारे पास ज्वाइंट है, ये हमारे पास ज्वाइंट है, ये हमारे पास ज्वाइंट है, दीज आर नॉट सूचर्स। बट सूचर्स उसे कहते हैं कि हमारे पास जब एक ही पार्ट है और वो डिफरेंट स्क्लेराइड्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ हो और हर उस डिवीजन को हम सूचर कहते हैं और उस जगह को हम स्क्लेराइड कहते हैं। तो चूंकि एब्डोमेन पे मोस्टली स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, तो उनका जो एब्डोमेन होता है वो सॉफ्ट होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इंसेक्ट भी आपने देखे होंगे कि जिनका एब्डोमेन भी जो है वो हार्ड होता है और वो उसमें अगर आप देखें तो उनके एब्डोमेन में भी स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस हुआ होता है। लाइक इफ यू सी एट दिस पिक्चर, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये हमारे पास एक ही एब्डोमेन है, लेकिन एक ही एब्डोमेन का सेगमेंट है और वो सेगमेंट भी क्या हुआ है, दरमियान से उसमें स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, यानी कि सिंगल सेगमेंट भी डिवाइड हुआ होता है। तो आप अगर इसी तरह वेस्ट के एब्डोमेन को हाथ लगाएं तो वो भी आपको थोड़ा सा हार्ड हार्ड फील होगा, लेकिन अगर आप हाउस फ्लाई के एब्डोमेन को टच करें तो वो आपको सॉफ्ट फील होगा, बिकॉज उसमें स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ होता। आई होप आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास जो क्यूटिकुलर लेयर है वो हमारे पास नॉन सेलुलर लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है। ठीक है, हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा सिक्रीट या बनती कैसे है कि हमारे पास एपिडर्मल लेयर जो है, एपिडर्मिस जो है वो इसको सिक्रीट करती है और इसमें हमारे पास डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जब ये नई नई बनती है या नई नई सिक्रीट होती है तो ये बहुत इलास्टिक होते हैं, लेकिन फिर कहीं कहीं जहाँ जहाँ स्क्लेराइड्स बनते हैं तो स्क्लेरोटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाती है, हार्ड होती जाती है और डिफरेंट स्क्लेराइड्स में डिवाइड हो जाती है। अगर हम इसकी एक प्रॉपर्टी देखें तो हमारे पास क्यूटिकुलर लेयर हैज बोथ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। हमारे पास ये फ्लेक्सिबल भी होती है और रिजिड भी होती है। लाइक कुछ जगहों से ये रिजिड होती है, रिजिड हम कहते हैं हार्ड स्ट्रक्चर विच जिसको हम मोड़ ना सकें, और फ्लेक्सिबल उसको कहते हैं क्या, जो हमारे पास जिसको यू कैन इजीली उसको थोड़ा सा आप मोड़ सकते हैं। तो हमारे पास ये रिजिड भी होती है, हार्ड, और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल क्यों है? लाइक क्योंकि एक्सोस्केलेटन है, तो अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो वो इंसेक्ट मूवमेंट नहीं कर सकेगा, और रिजिड या हार्ड नहीं होगी तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला ने या नेचर ने इस तरह बनाया है कि हमारे पास जो क्यूटिकुलर लेयर है वो फ्लेक्सिबल भी होती है ताकि मूवमेंट को अलाउ कर सके, और रिजिड भी होती है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके।
ठीक है, तो हमारे पास इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर्स, वो हम सब लेयर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूँ और मैं आजकल तेज तेज बोलता हूँ ताकि फाइल जो है वो छोटी बने और साइज़ कम लगे, ताकि आप लोगों को डाउनलोडिंग में इतना ज़्यादा आप लोगों के एमबीज खर्च ना हो। ठीक है, सो आजकल तक इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।